हाउ आर यू, कैसी हैं प्रियंका चतुर्वेदी आप? बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। बहुत बढ़िया। अब इंडिया अलायंस में माहौल कैसा है? आज मीटिंग तो हो रही है कोऑर्डिनेशन की पहली, लेकिन मैंने इतने सारे राज्य गिनाए और महाराष्ट्र, क्योंकि आप तो वहीं से आती हैं, वहां रहती भी हैं, कितना आसान है सीटों का बंटवारा प्रियंका? देखिए, जब से इंडिया अलायंस बनकर आया है तब से ही पहली मीटिंग से शुरुआत हुई कि नहीं, ये गठबंधन नहीं बन पाएगा, नहीं टिक पाएगा, आपसी मतभेद में खत्म हो जाएगा, जूते चप्पल चलने लग जाएंगे। फिर भी 3 सक्सेसफुल समिट्स हुए जिसमें आपने देखा एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, 3 इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस मुंबई में पास हुए, मीडिया कमेटी बनी, सोशल मीडिया कमेटी बनी, रिसर्च कमेटी बनी, कैंपेन कमेटी बनी। 3 इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस पास हुए। सबसे पहला रेजोल्यूशन यही था कि सीट बंटवारे को लेकर हम जल्द से जल्द इस पे निर्णय लेंगे, चर्चा होगी और सब लोग ही, और खुद राहुल गांधी जी ने कहा था कि जेनरसली हम लोग एक साथ मिलकर जहां हमें पीछे हटना है वो पीछे हटेंगे, जहां हमें पीछे हटना है हम लोग हटेंगे, और रीजनल पार्टीज का इक्वेशन रखकर हम लोग आपसी तालमेल करेंगे। तो रही बात सीट शेयरिंग को लेकर, सीट शेयरिंग की भी चर्चा पॉजिटिव चल रही है और सारे ही अलायंस पार्टनर्स इस बात से कमिटेड हैं कि 2024 की जो लड़ाई है ये ऐसी लोगों के साथ लड़ाई है जो तानाशाही में विश्वास रखते हैं, जो प्रजातंत्र पे यकीन नहीं करते हैं, संविधान पे नहीं यकीन करते हैं और खास करके सिर्फ मन की बात करना जानते हैं, जन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। ओके, तो आपने मोटा मोटा तो बता दिया, सीटों के बंटवारे पर बात हो जाएगी और आगे बढ़ रही है। आज जो मीटिंग चल रही है, बताया ये जा रहा है कि उसमें सीटों का बंटवारा एजेंडे पर नहीं है, तो आज क्या अहम फैसले हो सकते हैं? क्या है एजेंडा आज का? देखिए, अगर 28 घटक दल साथ में मिले हैं तो उनके बीच में भी आपसी जो भी तालमेल होना जरूरी है। सबसे पहले एजेंडा कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दे होंगे। हर राज्य के अपने अपने मुद्दे हैं, तो हम किसको प्राथमिकता देंगे। फिर किसी तरीके से एक कॉमन जो नैरेटिव है जो हम सारे राज्यों में लेकर जाएंगे, लोकसभा में लेकर जाएंगे, उस पर चर्चा होगी। और रही बात सीट शेयरिंग को लेकर, वो हमने, जैसे मैंने कहा, सबसे पहला रेजोल्यूशन मुंबई समिट में यही था कि जल्द से जल्द जो भी निर्णय होगा आपके सामने आया जाएगा। पर मैं बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमसे सारे सवाल दागे जा रहे हैं। 38 दलों का अलायंस बीजेपी का बना, और मैं सवेरे से बीजेपी के सारे प्रवक्ताओं को सुन रही थी। 38 दलों का अलायंस है। क्या आप मुझे बता सकते हैं, मानक जी, या खुद इनके एलजेपी के पार्टनर यहाँ पे बैठे हुए हैं, एलजेपी बता सकती है कितनी लोकसभा सीट पे लड़ने वाली है, या उनको लोकसभा सीट्स मिलने वाली भी है कि नहीं? क्या ये बता सकते हैं जो जूते चप्पल महाराष्ट्र में चल रहे हैं, अब थाने, डोंबिवली, कल्याण के बारे में रोज पढ़ेंगे। शिवसेना, जो इनकी मिंदे सेना है, जो हमारी ब्रेकअवे सेना है, जो गद्दारों इनके साथ गए हैं, उन गद्दारों के बीच में और भारतीय जनता पार्टी में रोज जूते चप्पल चल रहे हैं। आप पढ़ लीजिए, हर अखबार मुंबई में पढ़ लीजिए, वो बताएगा कि थाने हुआ, कल्याण हुआ। कल्याण जहां से इनके सुपुत्र की कॉन्स्टिट्युएंसी है, एकनाथ शिंदे की बेटे की कॉन्स्टिट्युएंसी है, वहां से खुद भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी लगा रही है। तो इन सारे 38 दलों में से, मैं एक सवाल है, सबके अपने लीडर्स हैं, सब 38 दलों के लीडर्स हैं, क्या वो बता सकते हैं कितनी लोकसभा सीट से वो लड़ना चाहते हैं? क्या उनका दावा है? तो हमसे सवाल दागने से पहले जरा उनसे पूछिए जिन्होंने 38 दलों का गठबंधन तो बनाया है, पर उनका भी निर्णय वो 2 लोग ले रहे हैं जो सत्ता में कायम है। ओके, मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि गठबंधन की इस पॉलिटिक्स में फिलहाल आपका अलायंस आगे है, क्योंकि मीटिंग्स हो चुकी हैं, कमिटीज बन चुकी हैं और बात आगे बढ़ रही है, जबकि एनडीए गठबंधन अभी उस लेवल पर आपके नहीं आ पाया। आप यही कह रही है ना? नहीं नहीं, उनका लेवल ही नहीं है ना। उनका तो 2 लोगों का डिसीजन मेकिंग है, और ये जो बाकी सारे 37 दल उनके साथ जुड़े हैं, उन सब ने घुटने टेक दिए हैं कि हमारे लीडर में ना क्षमता है ना कैपेबिलिटी है। जो वो 2 लोग डिसाइड करेंगे उसके उनके निर्णय पे हम भी चल पड़ेंगे। तो डिसीजन ये है, हमारा एक डेमोक्रेटिक अलायंस है। जैसे मैंने कहा, एक मन की बात है, एक जन की बात है। वहां पे हम सारे पक्षों की राय सुनकर हम लोग निर्णय ले रहे हैं, और आप हमारी टीम्स देख ही रहे हैं। और दूसरी तरफ वो हैं जो 1 या 2 लोग निर्णय लेंगे और बाकी सारी 37 दल कहेंगे हाँ जी हजूर, हाँ जी हजूर, हम आपके साथ चलेंगे। अच्छा, महाराष्ट्र का मुझे थोड़ा तो आइडिया दीजिए, सीटों का बंटवारा कौन से फॉर्मूले पे करेंगे? क्योंकि अब तक जो बंटवारा होता था, देखिए, जब शिवसेना बीजेपी साथ थे तब उन दोनों में होता था, कांग्रेस एनसीपी साथ थे उनमें होता था। इस बार तो मान लिया उस तरफ भी 3 पार्टियां हैं, आपकी तरफ भी तो 3 है, आपकी है एनसीपी, शरद पवार हैं, कांग्रेस है, आपको भी तो थोड़ा बहुत लेन देन, सैक्रिफाइस, वो सब करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे। उद्धव साहब ने एक चीज बहुत स्पष्ट कही है
कि हम लोग अलायंस जो बनकर आया है एक कमिटमेंट पे आया है। वो कमिटमेंट क्या है? वो कमिटमेंट ये है कि इन तानाशाही लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, जो सिर्फ मन की बात करते हैं उनके खिलाफ लड़ाई करनी है, और खास करके जिन लोगों को लगता है संविधान के तौर तरीके को तोड़ मरोड़ कर सत्ता में रहेंगे, जैसे महाराष्ट्र में हुआ है, तो उन सारी चीजों को और अपना कमिटमेंट देश के प्रजातंत्र और संविधान को ये आगे रखकर हम वो निर्णय लेंगे। आप कहीं भी महाराष्ट्र में नहीं पढ़ेंगे कि कहीं हमारी शिवसेना, हमारे तीनों दलों में, महाविकास आघाड़ी में कहीं जूते चप्पल चल रहे हैं। और मैं आपको सही कह रही हूँ, जूते चप्पल चलते हैं, पुलिस में कंप्लेन होती है, आए दिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री आकर उन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसीज में कैंपेनिंग करते हैं जो दूसरे अलायंस पार्टनर्स की है। तो कोई उनसे सवाल पूछे, हमारा तो बहुत उनसे स्पष्ट भी है। पूछता हूँ, अभी पूछता हूँ, लेकिन वही मैं कह रही हूँ, हाँ, हमारे लेकिन तो जो बहुत जबानी clarity जूते है चप्पल कि है ना, हमारा कमिटमेंट है। जो जबानी जूते चप्पल हैं वो तो अधीर रंजन चौधरी, आम आदमी पार्टी चल रहे हैं खूब, कांग्रेस पार्टी में भी ममता बनर्जी। कौन को? हाँ बिल्कुल, अगर अगर हम वेस्ट बंगाल को देखें तो वेस्ट बंगाल का जो अलायंस होगा वो अभी हम लोग 2024 में आने से पहले वो भी निर्णय हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं ओके, आएगी। वर्बल वर्बल आपसी, जैसे मैंने कहा, मतभेद हो सकते हैं क्योंकि हर पक्ष जो है एक साथ नहीं सोचता, एक तरीके से नहीं सोचता है, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। उन प्रायोरिटीज का तालमेल कैसे करें, इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, और उसके भी आपको जो भी डिसीजंस होंगे, व्यापक तरीके से जो चर्चा होगी, वो आपको पता चल जाएगा। रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी भी बहुत क्लियर है कि उनका भी कमिटमेंट उन मुद्दों को लेकर है जो देश हित में होंगे। ओके, देश विरोधी काम जो भारतीय जनता पार्टी करी उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। ओके। दो सवाल और हैं प्रियंका आपसे। पहला ये, क्या प्रधानमंत्री पद के चेहरे के बिना आपको निजी तौर पर भी लगता है इंडिया गठबंधन एनडीए का मुकाबला कर सकता है? क्योंकि वहां मोदी हैं और यहां आपके घटक दल बार बार कह रहे हैं कि हम मुद्दों पर लड़ेंगे, चेहरे पर नहीं लड़ेंगे। आपको भी लगता है कि ऐसे ही लड़ना चाहिए? मुद्दों पे ही होना चाहिए। जनता के मुद्दे, जनता के विश्वास, जनता का सम्मान और जनता को लेकर आगे बढ़ना ही एक मुद्दा होना चाहिए। देश के ऊपर एक आदमी नहीं हो सकता है, देश से ऊपर एक आदमी नहीं हो सकता है, जो ना संविधान के तौर तरीकों को समझता हो, ना पार्लियामेंट में आने को तैयार हो, ना जवाबदेही तय करने को तैयार हो, ना पार्लियामेंट में ये स्पेशल सेशन तो बुलाया। अभी आप ही कह रहे थे कि उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि एक दिन पहले ऑल पार्टी मीटिंग होगी, उसमें वो बता देंगे किस बात का स्पेशल सेशन है। चर्चा ऐसे नहीं होती है। ऑल पार्टी मीट हर सेशन से पहले ऑल पार्टी मीटिंग होती है, पर चर्चा, ये स्पेशल सेशन जब बुलाया जाता है, सबसे पूछा जाता है कि क्या ये डेट्स ठीक है। अब आप देखिए, महाराष्ट्र में 48 एमपीज जाते हैं, महाराष्ट्र में हर घर में गणपति आते हैं, 5 दिन पूजा पाठ होती है। मेरे खुद के घर में होती है, पर मुझे अभी नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि हमें पार्लियामेंट स्पेशल सेशन बुलाया है और हमें नहीं पता है किस मुद्दे पे बुलाया है। तो ये सबसे व्यापक चर्चा कर कर होती है। तो मैं बस यही कहूंगी जाते जाते, आपने क्योंकि सवाल किया है, कि जो भी चर्चा का विषय होगा सब विस्तार से होगा और सारा निर्णय जनता के सामने हम रखेंगे और जनता को आगे रखकर करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इंसान, कोई एक इंडिविजुअल देश के ऊपर नहीं होता।